तो ऐसे एक कपड़े में पड़ा रहता था क्या? 2-3 साल तक ऐसे एक कपड़े में कहीं भी पड़ा रहूं। देखे मैं वो आपके तब से देखे हैं वीडियो, पुराने फटे कपड़े वहाँ से। कहाँ जाऊंगा मुझे भी नहीं पता रहता था। शाम कहाँ होगी, सुबह कहाँ होगी, दोपहर कहाँ होगी, कुछ नहीं पता। क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, जा रहा था उधर चल दिया उधर। लेकिन जब देखा कि नहीं कुछ मिल गया है, अब समाज को देना है, तो पहले तो कपड़े नहीं बदल रहे थे। एक कपड़े 1 साल तक रखे, चलो एक काम करो ज्यादा फटा नहीं, एक कपड़े। फिर ये लोग आए तो बोले और भी फैलाव हो सकता है, तो ये लोगों ने और कपड़े बदल दिए। कोई बात नहीं, समाज के बीच में जाके कार्य करना है तो फिर वहाँ के लिए जो सुयोग्य है एकदम वो हाँ हो जाना करना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ गंगा जल को किसी पात्र में रख दो, गंगा जल ही रहेगा। कपड़े बदलने से, आवरण बदलने से आंतरिक स्थिति तो बदलने वाली नहीं है, वो तो वही की वही रहेगी। एक शिक्षक को कुछ भी पहना दो, अगर उसने डिग्री को ले लिया, वो तो जब तक विद्यार्थी था तब तक उसके ड्रेस की कुछ महत्व था उसके जीवन में, ठीक है, स्कूल में अंदर जाने तक के लिए। और जब उसने पढ़ लिया, डिग्री ले ली, तो अब वो चाहे जैसे रहे, वो तो शिक्षा देगा, तो जहां जाएगा वैसा भेष बनाएगा। तो हमने भी कहा चलो भाई बदल लेते हैं, बस ज्ञान का फैलाव हो जाए, ज्ञान फैल जाए, लोगों तक बातें पहुंच जाए। प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये किसी का है भी नहीं, ये था है और रहेगा। ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये ऐसा भी नहीं कोई सांप्रदायिक ज्ञान है, ये तो विश्व के हर व्यक्ति को जरूरत है। और सबके जीवन में ये ज्ञान चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान के बिना यात्रा पूर्ण होगी ही नहीं, सीधी सी बात है। मेरे चिंतन में भी मैं पहले से देखता था, मनुष्य का कोई भी प्रॉब्लम ले लो, कोई भी प्रॉब्लम ले लो, वो घूम फिर के इधर ही आता है। यही मूल उसका प्रॉब्लम, मनुष्य के जीवन का मूल प्रॉब्लम ये है। यहाँ से अगर छूट जाए तो बिल्कुल, मतलब हर व्यक्ति अगर छूट जाए तो मतलब दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ना तो कहीं कोई किसी नियम की भी जरूरत है। एकदम एकदम एकदम। मैंने कहा कि देखिए यार, इतना घूम के आपको यहीं आना है, ईमानदारी सत्कर्म, तो सीधा पकड़ लेना भाई। एक बात बताओ, आपको घूम घूम के आना यहीं है, तो एक काम करो, ये तो आपके हाथ में है, तो अभी क्यों नहीं पकड़ रहे हो? अभी पकड़ लो ना, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? ये तो आपके हाथ में है। अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैं बेईमानी करता था, ईमानदारी करने के लिए मैं साधना कर रहा हूँ, तो ये उसको क्या बोलोगे आप? बेवकूफ या मूर्ख? ईमानदारी के लिए क्या साधना चाहिए? ईमानदारी के लिए बस आप बेईमानी छोड़ दो भैया, बात खत्म होगी, इतनी सी बात है। अब वो कहे नहीं, मैं ईमानदार होने के लिए साधना कर रहा हूँ, उसकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, ईमानदार हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि ईमानदार होने के लिए कोई साधना ही नहीं है, ईमानदार होने के लिए बस समझ चाहिए और आपका संकल्प चाहिए कि भैया आज के बाद मैं बेईमानी नहीं करूंगा, ठीक है। बेईमानी नहीं करोगे तो ईमानदार हो गए। ये कहना भी नहीं पड़ेगा कि मैं ईमानदारी करूंगा ना, बस तुम बेईमानी मत करो, ईमानदारी तो आपके जीवन में उतर जाएगी। हाँ, स्वभाव से है एकदम। बेईमानी हमारी खुरापात है। हाँ, आपकी प्लानिंग है, तो छोड़ दो भाई, इतना संकल्प ले लो कि आज के बाद मैं बेईमानी नहीं करूंगा, बात करते। अपनी इस खुजली और खुरापात की वजह से उलझे हैं और दुख भोग रहे हैं, बस। वरना तो सब है ही है जैसा है। इसलिए मेरा कहना है, प्रत्यक्ष में जियो और तुरंत अपनाओ। क्या? अगर आपको लगे इससे मेरा कल्याण, मैं जिस मार्ग पे चला हूं इससे मुझे लाभ है, तो ये मत कहो कि नहीं मैं बाद में अपनाऊंगा। अभी क्यों ना अपनाऊं? बाद में क्यों? बाद में ना रहूं तो कम से कम अपनाने में तो जाऊं, अगला शरीर अपनाने में मिले। ये बात करते करते पता नहीं कितने जन्म हम लेते चले जा रहे हैं, बाद आ ही नहीं रहा है, क्योंकि बाद अब में अपनाएंगे। भैया अभी क्यों नहीं अपना रहा है? अभी अपना ले, कम से कम शरीर छूट जाए अगले पल में, अगले क्षण में, तो कम से कम
अपनाने में जाओ। अभी बाद में करोगे, सिर्फ टाइम जाएगा। हर बार तो यही कहोगे ना, बाद में। जब भी समय आएगा कहोगे बाद में, तो बाद कहाँ आने वाला है? आखिर वो बाद कब आएगा? कब आएगा? क्योंकि हर बार आप यही कहने वाले हो ना, बाद में करेंगे। मन का वही अभ्यास है, वो हमेशा बाद। आपका मन का नहीं, मन तो निमित्त है। आपका अभ्यास, मन तो सिर्फ निमित्त है। मन तो इंगित करता है। मन के बारे में मैंने बोला भी है, मन तो शरीर के लिए काम करता है। सारा सब खेल खेले राम गोसाई, अपना बैठे दास की नाई। सारा खेल खेलते हो तुम और दोष मन का देते हो। इसको समझ गए ना? सब खेल खेले राम गोसाई, अपना बैठे दास की नाई। ये क्या है? ये मन को दोष देना, हाँ। ऐसा है वैसा है, ये थोड़ी सी पुरानी भाषा है जो अब तक चली आई। एकदम। तो उस तरह से नहीं, अब इसे मुझे छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम हमेशा मन को दोषी देके अपना बस सब खेल खेले राम को साईं, अपना बैठे दास की नाई। यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मन है कि मानता नहीं, सारा दोष मन का। और फिर परिणाम भोगोगे तो पता चलेगा। इसलिए चालाकी छोड़ के निकल गए। जवाबदारी से बचता है एकदम मन को दोषी देके अपने आप को बचा। लेकिन उसे ये नहीं पता है भोगेगा तू ही। क्या अभी लोग हाँ कर रहे हैं, लेकिन परिणाम आएगा तो कोई साथ नहीं देने वाला है, परिवार भी नहीं देगा। खाट पे तू ही सड़ने वाला है। लोग तो हाँ कर रहे हैं, सही बात कह रहे हो, सब मन दोषी है, क्या करोगे? मन मानता नहीं है, उसका भी हाल वही है। लेकिन जब परिणाम आएगा ना तो खाट पे तुम चिल्लाओगे। क्या? और मन अगर कहीं होगा तो हंसेगा। ए देख, मेरे को बता रहा था, जीवन भर मेरे को बदनाम किया, लेकिन हम तो मौज से हैं भैया। अरे मन हंसेगा, अगर उसमें फीलिंग होगी तो हंसेगा। ले अब सड़, पूरी जिंदगी तूने मुझे अपराधी बनाया। हाँ? सारा मजा तूने लिया, सारा मलाई तूने खाया, और तूने सबसे यही कहा मन भटकता है, मन मानता नहीं, मन चंचल है, हाँ। कैसे स्थिर करे, वही मन पे कंट्रोल कैसे करे। वही मन जहाँ भी रहेगा वो हंसता रहेगा। देख अब सड़, अब बोल कि मन सड़ रहा है, अब बोल के बता कि मुझे कोई पीड़ा नहीं हो रही है, मन ने किया था, मन सड़ रहा है, अब बोल दे बिस्तर पे। समाज के लोगों को बोल बैठा बैठा के कि आप चिंता ना करो, मैं तो एकदम प्रसन्न हूँ। ये मन भोग रहा है और इसे भोगने दो, बहुत अपराध किया। हाँ, अरे अगर मन इतना अपराधी है तो बोलो ना भैया मन भोग रहा है, दंड तो उसी को मिलेगा ना। तो इसीलिए कहा गया है सब खेल खेले राम गोसाई, अपना बैठे दास की नाई। सारा खेल हम खेलते हैं और दोष मन को देते हैं। बहुत चालाक है, लेकिन जब बिस्तर पे पड़ेंगे, जब भोग आएगा ना, तब देखो कैसे तड़पता है व्यक्ति, जीव कैसे तड़पता है। तब बोलता है कि मन तड़प रहा है, हाँ? मन सड़ रहा है, तब बोल देना कि भैया हम क्या करें, हम तो आराम से बैठे हैं खाट पे, मन सड़ रहा है, उसे मैं देख रहा हूँ और सड़े, इसका इलाज भी नहीं कराऊंगा क्योंकि जिंदगी भर इसने मुझे परेशान किया। नहीं, आज अपराधी को दंड मिला है और मैं देख रहा हूँ। हाँ, अगर ईमानदार व्यक्ति हो तो ऐसा ही करना चाहिए ना। ऐसा ही कर भाई। इसीलिए अपनी समझ को विकसित करो और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ो। ये अध्यात्म आवेश जज्बात का मार्ग नहीं है, भाव कुभाव का मार्ग नहीं है, ये समझ का मार्ग है। जो पाठ सीखने बाकी है वो फिर बुलाएंगे। हाँ? जो पाठ हमारे हाँ। सीखने या पास करने बाकी है, आप छोड़ के आगे भी चले जाओगे तो फिर नहीं, वापस आना पड़ेगा ना। नहीं, आप अगर डांट के जाओगे तो वापस आना पड़ेगा, इसलिए समझ के निकलो। अगर आप बिना समझे आगे जाओगे, कहीं न कहीं आपने नहीं समझा, ये तो मानसिक है ना, उसे समझने के लिए फिर आना पड़ेगा। वो पिछला खींचता ही रहेगा, खींचेगा ही खींचेगा।
वो आपको आगे जाने ही नहीं देगा। इसलिए भैया समझ के ही आगे बढ़ो, सूझबूझ के साथ आगे बढ़ो कि फिर वापस ना आना पड़े। हाँ, और समझ लोगे तो छूट जाएगा, और नहीं समझोगे तो छोड़ोगे भी तो भी नहीं छूटेगा, आपको वापस आना पड़ेगा। इसलिए समझ समझ के यात्रा करो, अपनी समझ को विकसित करो। समझ को विकसित करना जरूरी है। और कोई प्रश्न है तो बोलिए। ठीक है, सोच के रखे थे मैंने भी लाइव लेंगे तो किया पूछ था। लेंगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आराम से। अब तो सत्संग तो है ही है। कल का दिन है पूरा। हाँ हाँ, आराम से, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो जहाँ जाता हूँ पहले काम की शुरुआत करता हूँ, कहता हूँ ये पानी पीना खाना ये सब बाद में हो जाएगा, और उतना तो करके आए हैं, शरीर में है। वही थे आदमी, मतलब अक्सर हम जो काम करने के लिए निकलते हैं उसको छोड़कर थोड़ा ये कर दे वो कर दे। नहीं, हम तो मूल पे करते हैं कि हो सकता है 1 घंटे बाद निकलने वाला हूँ तो 1 घंटे में देख के तो जाऊं। तो भाई पता नहीं कब किसका शरीर छूट जाए, तो अगर हम तुरंत काम करेंगे तो सामने वाले को लाभ होगा, क्योंकि उसकी समझ विकसित होगी, अगले शरीर में उसको मिलेगी। हमारा कुटिया बना है, उसमें 2 व्यक्ति आए झारखंड साइड से, एक बैठा और एक ऐसे जा रहा था। बोला रुको, कहाँ जा रहे हो? एक कदम और बढ़ा, अरे बोला रुको, कहाँ जा रहे हो? तब रुक गया। तो बोला पहली बार में क्यों नहीं रुका, दूसरी बार में रुक गया? जब रुकना ही था तो पहली बार में रुकता। चिल्लाना पड़ा, क्या देखने जा रहे थे? बोला वो खेत है ना, वो देखने जा रहा था। तो बोला झारखंड से खेत देखने आए थे मुझसे मिलने? ना मैं तुमको देख पाया ना तुम मुझे देख पाए। अरे यार तुम प्लाट देखने जा रहे हो, खेत देखने जा रहे हो, ये यहीं का यहीं रह जाएगा क्या? झारखंड में खेत नहीं था क्या? इतनी दूर तुम खेत देखने जाए, और तुम्हें खेत देखने में मैं निकल जाता मान लो, तो तू तो जिंदगी भर पछताता कि जाने के बाद भी बातचीत नहीं हुई। तो मैं ज्यादातर यही करता हूँ कि मैं किसी के पास पहुँचता हूँ तो एक पल भी गंवाता नहीं हूँ। मेरा भाव यही रहता है कि हमारा आपका मिलना जिसके लिए हुआ है, काश वो शुरुआत हो जाए। क्योंकि हो सकता है कि आप बोलो नहीं 1 घंटे बाद, और 1 घंटे बाद कोई एक निकल जाए तो जीवन भर पछतावा रहेगा कि यार मिलने के बाद भी बात नहीं हो पाई। भोजन तो हमको कहीं भी मिल जाएगा, समझ रहे हैं बात को? इसलिए ज्यादातर मैं जाते ही शुरुआत कर देता हूँ कि हम जिसके लिए हमारा आपका मिलना हुआ है पहले वो हो, बाद में शरीर है तो उसे भोजन भी देंगे, और उतना तो करके आए ही है कि आज रात नहीं भी खाए तो चलेगा, उतना तो खा के आए हैं ना। से भी है कि आप मैंने आपको बुलाया और फिर व्यवस्था मेरे पास है तो नहीं उसको लेंगे ना, हाँ, उसको कि लेंगे, व्यवस्था ना हो ये मेरा एकदम उसको लेंगे। देखिए उसको लेंगे कब? जब लगेगा कि नहीं अब जरूरी है, प्रायोरिटी है एकदम। वो तो ऑप्शन है ना, वो तो है ही है, वो कहाँ जाने वाला है? क्योंकि मैंने कहा ना मैं 2 बजे रात को भी खा लेता हूँ, सुबह भोर में भी खा लेता हूँ। यहाँ सुबह उठा मैं मंजन भी नहीं किया तो खा लेता हूँ। शरीर को भोजन चाहिए तो हम कहीं ब्रश बाद में कर लेंगे, कभी रात को कर लेता हूँ, कभी दिन में कर लेता हूँ। ये अपने को काम करना है ना, काम में थोड़ी देखना है व्यवस्था। ये कार्य हमेशा आध्यात्मिक कार्य अव्यवस्था में होता है। आप व्यवस्था में करोगे तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसलिए कि देखिए सत्संग आत्मा से निकलता है। कहाँ से? आत्मा से निकलता है। तो देश काल स्थिति परिस्थिति भाव बना है, एक भाव बना है, एक भाव बनाना पड़ रहा है, दोनों में फर्क है। तो जितना निकल जाए निकल जाए। इसलिए मैं जहां जाता हूं मैं जाते ही शुरुआत सत्संग का कर देता हूं। मैं तो नाम तक भी नहीं पूछता, मेरे से मतलब ही नहीं
कि नाम गांव पता लेके क्या करूंगा। अब मैं यहाँ आया हूँ, मुझे नहीं पता है कि ये कौन सी जगह है, और करके भी क्या करूंगा, क्योंकि इस जगह से आप भी जाना चाहते हो। ये तो भाई बस एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम कैसे पहुंच जाएं एक दूसरे के पास, इसलिए पता की जरूरत है, नहीं पता की भी जरूरत नहीं। नाम की भी जरूरत बस इतना है कि भाई अनेक शरीर हैं, जब शरीर का नाम बताएंगे तभी उस व्यवहार जगत में तो वो सब पहुंच पाएंगे, तभी पहुंच पाएंगे। तो नाम की भी जरूरत बस पहुंचने तक है, नहीं तो नाम की भी जरूरत नहीं है। अगर हम आप मिल गए तो अब नाम खत्म। नाम की जरूरत तो बस मिलने तक था, मिलने के बाद नाम खत्म। नाम का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। नाम का महत्व बस न मिलने तक है। मिल गए तो बात खत्म, नाम खत्म। और नाम भूल गए रास्ते में तो पहुंच भी नहीं पाओगे, इसलिए नाम भी याद रखना जरूरी है। हाँ, ऐसे एक दिन ये सत्संग है ना, ये आपके किसी काम का नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन अभी है। हाँ, नाम की जरूरत कब तक है? जब तक उस व्यक्ति के पास आप पहुंचे नहीं। पते की जरूरत कब तक है? जब तक पता पे पहुंचे नहीं। और अगर पहुंच गए व्यक्ति के पास तो नाम खत्म। नाम लेके क्या करोगे? लेकिन जब तक नहीं पहुंचे हो तब तक जरूरत है। वैसे ही ये सत्संग आपके लिए इस समय महत्वपूर्ण है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा आप फंसोगे, ये भी काम का नहीं रह जाएगा। हाँ, पहुंचने के बाद लक्ष्य पे पहुंचने के बाद मार्ग खत्म, मार्ग का कोई। और लक्ष्य पे पहुंच गए तो मार्ग के साथ कुछ भी हो आपका भी मतलब नहीं रहता। नहीं, आप रिजर्वेशन सीट कराते हो, जब तक स्टेशन नहीं आता सीट पे कोई बैठ जाए, उठो, गंदा मत करो। और जैसे स्टेशन आता है आप अब सीट को कोई कुछ भी करे, आपसे कोई लेना देना नहीं। भाई तू बैठ, जूता पहन, बैठ, चप्पल पहन, जैसे बैठना बैठ, मेरा हो गया। क्या मेरा हो गया। लेकिन जब तक मैं नहीं पहुंचूंगा तब तक सीट की सुरक्षा करूंगा, क्योंकि सीट निमित्त है मुझे वहां तक एकदम सुविधा से पहुंचा देगा। आराम से मैं सो के बैठ के जा सकता हूँ। लेकिन जैसे ही हमारा स्टेशन आया और मैं खड़ा हुआ, वो सीट से हमारा कोई मतलब नहीं, कोई भी आके बैठे। वैसे ही एक समय ऐसा आएगा जब आत्म तत्व में आप स्थिर हो जाओगे, तो ये सत्संग का भी आपके जीवन में कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अभी है, अभी है। देखो ना, बीमारी ठीक होने के बाद दवा ऐसे पड़ी रहती है, नहीं? लेकिन जब तक बीमारी रहती है तब तक दवा को कैसे रखते हो? बिल्कुल सही। लेकिन बीमारी ठीक हो गई, दवा है, उधर फेंका है, उधर फेंका है, अरे यार रख दो उधर, क्योंकि अब काम का नहीं, क्योंकि ठीक हो गए। और जब ठीक नहीं हुए तो संभाल के रखो। हाँ, बिल्कुल सही। बीमारी ठीक होने के बाद बची कुची गोलियां तो कचरे में ही जाती है। बस वही बात है। तो वैसे ही अभी जरूरत ज्ञान की है, एक समय ऐसा रहेगा इसकी भी जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन अभी है। हाँ, अभी इसे संभाल के रखो। नहीं पहुंच नहीं पाओगे अगर आप पता नहीं रखोगे, नाम नहीं रखोगे, कभी पहुंच भी नहीं पाओगे, ऐसे भटकते रहोगे। नाम, पता, फोटो आपके पास होना चाहिए। नहीं हो सकता है नाम भी अगर भूल गए तो हो सकता है पहुंच के भी उसके सामने ही बैठ के आप हो ही नहीं पाएगा परिचय। या तो फोटो हो, अगर नाम भूल गए फोटो हो, तो भाई कभी मिलना हो चाहे जीवन में, ऐसे भी प्रकृति मिला देती है, पहचान लो। लेकिन सिर्फ नाम था, फोटो था ही नहीं उसका, और लेके घूम रहे तो नाम बचा के रखो भैया। नाम गया तो समझ लो वो सामने भी बैठा रहेगा, क्या करोगे? वो पूछेगा किससे मिलना है, तो आप नाम ही नहीं बताओगे तो क्या आप बताएगा? हो सकता है वही व्यक्ति हो। हाँ, तो इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग सुनो, तब तक सुनो, तब तक समझने का प्रयास करते रहो जब तक आत्मिक कल्याण ना हो जाए। आत्मिक कल्याण के बाद बात खत्म। नाम को भी तभी तक याद रखना है जब तक हम उस व्यक्ति तक पहुंच नहीं गए। पहुंच गए तो अभी हम लोग आ रहे थे, अब पता की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम उस जगह पे
लगे रहो जब तक आप मूल तक पहुंच ना जाओ, तब तक लगे रहो, क्योंकि इसमें कोई समय निर्धारित है नहीं, इसलिए लगे रहो। हाँ, और एक बात थी, जैसे आपकी बातों में ऐसा है कि ऐसे फीलिंग आता है कि आप जैसे बोल रहे कि आप जल्दी करो, समय मत गवाओ, जल्दी करो ना। हाँ, इसमें लग जाओ, लगे रहो, निकल जाओ, ये थोड़ा सा भाव बनता है आपके पूरे सुनने में। हाँ। पर इसमें एक ऐसे नहीं है कि एक आदमी का स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है अंदर से उसका ग्रोथ है, तो उसका एक नेचुरल स्पीड है होने का। हम उसको ऐसे जल्दी पुश करके या अपनी तरफ से कुछ करके जल्दबाजी में या अधेर में, क्योंकि अधेर वाला चित्त कब कैसे उसको पा पाए, उसको तो अपने नेचुरली फ्लो में ही जब वो आएगा धीरे धीरे तभी वो होगा। तो आपकी बातों से जो भाव बनता है कि इसमें आप बड़े सीरियसली लग जाओ, धैर्य पूरा टाइम दे दो, तो उससे लगता है कि एक अधीरता उत्पन्न हो सकती है, और वो अधीरता फिर आपको वर्तमान में या नेचुरल फ्लो से हटा देगी, जो नैसर्गिक फ्लो है उसका। वो जल्दी कह रहा है तो जल्दी वाला आपको समझ भी तो दे रहा है, साधन भी तो दे रहा है। और नेचुरल कब होता, जब आप बेईमानी नहीं कर किए होते जिंदगी में। वो अभी वो प्रोसेस कर रहा है आपको निकालने का, क्या, और कह रहा है जल्दी करो, और वो जल्दी करने के लिए आपको साधन भी तो दे रहा है, समझ दे रहा है कि कैसे जल्दी करना है। नेचुरल प्रोसेस तो तब होता जब आप प्लानिंग से कुछ ना कर बैठे होते। आपने प्लानिंग से कुछ कर बैठे हो, उसे छोड़ने के लिए वो कह रहा है जल्दी करो, और उसके लिए समझ भी दे रहा है, साधन भी दे रहा है। अब नेचुरल में आप रहे कहां, नेचुरल प्रोसेस में हो ही नहीं, सोचता में है नहीं आदमी। हाँ, आप तो कर्ता में हो, मेरा में हो, कर्म में मेरे छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड हो गया। अब नेचुरल प्रोसेस आपके जीवन में कहाँ है? आप तो खुद अपना प्रोसेस कर रहे हो। तो वो आपको नेचुरल तक आप आ जाओ, आत्मज्ञान तक। जब आत्मज्ञान तक पहुंच जाओगे तब नेचुरल प्रोसेस, तब उसके बाद कोई प्रयास कुछ नहीं। समझ रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, किसी चीज का कुछ। जब वहां आ जाओगे, अभी तो आप नेचुरल प्रोसेस से हट गए हो, तो वो नेचुरल में आप हो जाओ, वहां तक पहुंचाने के लिए कह रहा है जल्दी करो, जल्दी करो। प्रकृति के साथ जियो, प्रकृति में आ जाओ, क्योंकि आप प्लानिंग करके अप्राकृतिक काम कर दिए हो ना। तो अब नेचुरल प्रोसेस कहाँ रहा आपके जीवन में? आप तो नेचर से हट गए हो। नेचुरल में तो तब आओगे जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, तब आप नेचुरल, आप उस स्थिति में पहुंच जाओगे। तो आपको वहां से छुड़ाने के लिए वो कह रहा है जल्दी करो। आपको कुछ प्राप्त थोड़ी करना है, जितना आपने प्राप्त किया है उसको छोड़ने के लिए बोल रहा है कि भाई जल्दी छोड़ दे। जब तुझे ही छोड़ना है तो अभी क्यों नहीं छोड़ रहा? छोड़ना तुम्हें है ना। और वो उस स्थिति में उसके पास कर्ता भाव है, जैसे साधक है या हाँ, कर्ता भाव है, और वो छोड़ने के चक्कर में और कर्ता भाव और कर्म जमा कर ले। नहीं, उसे सत्संग द्वारा बताया जा रहा है ना कि कैसे कर्म का बंधन नहीं बंधेगा। जैसे मैं सत्संग में बोलता हूँ, अनुमान मत लगाना, कोई भी काम करना, परिणाम आ जाए तो बताना, कर्ता का भाव प्रकट नहीं होगा। और जब लेन देन करना तो ठीक शब्द का प्रयोग करना, तो मेरा कर्ता का भाव बनेगा ही नहीं। तो मैं उसके लिए बता भी तो रहा हूँ कि कर्म करते हुए मेरा कर्ता का भाव बनेगा ही नहीं। मैं जैसे कह रहा हूँ बस उसमें जियो, पिछला बंधन खत्म होगा और अगला तैयार नहीं होगा तो आप मूल में आ जाओगे। ये अपनाना पड़ेगा। मैं वो बता भी तो रहा हूं कि कैसे कर्म करते हुए कर्म का बंधन नहीं बंधेगा।
वो मैं बता भी तो रहा हूँ। यही असली कला है। हाँ, कि कर्म करते हुए लिप्त ना हो। पिछला छूटे नया ना बंधे। बस, ये हाँ। कि क्षण क्षण इसी में इसी बात को यही साफ निकल कर सकते। इसलिए जल्दी से जल्दी जितना अपने से हो सके हमारे प्रयास में कमी ना, हम ये कह सके जीवन में जब भी मुझसे पूछा जाए कि मैंने धन तन ज्ञान जितना मेरे पास था मैंने पूरी तरह लगा दिया, बस बात खत्म। आप बोलो अपनी क्षमता के अनुसार, हुआ नहीं हुआ उसके जिम्मेदार तुम हो, मैं नहीं। कि जितना तुमने मुझे बल दिया था सारा बल मैंने यही तुम्हारे लिए खर्च किया, अब नहीं मिले तो उसमें दोषी तुम हो, मैं नहीं। लेकिन ये आप अपने आप से कह सको जब समय आए, और ये समय आएगा क्या, ये समय आने वाला है कि क्या पूरी तरह आप लगे थे धन से तन से ज्ञान से, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। कि बस ऐसे ही बातें बना रहे थे कि मैं निकला हूं, धन भी तन भी और ज्ञान भी कहीं और लगा रहे हो, बस ऐसे ही बाहर का आवरण पहन के माला त्रिपुंड लगा के तिलकधारी हो के बढ़िया से गादी पे बैठ के कर रहे हो मैं तो यात्रा कर रहा हूँ परमात्मा की, और पता चला कि सारा मेहनत नाम शोहरत पैसे के लिए कर रहे हो। कभी न कभी आप वहां खड़े हो जाओगे। इसलिए पूरी तरह लग जाओ। हमारे पास 3 बल है, तन बल, प्रथम सुख निरोगी काया, तन बल, धन बल और हमारे समझ का बल। ठीक है, तो तीनों पूरी तरह लगा दो उसके लिए, बस। तीनों पूरी तरह उसी के लिए लगा दो। कोई कसर ना छोड़े। अगर समाज ने 100% दिया है तो तुम 100 समाज और एक तुम 101% आप ये कह सको कि मैंने 101% प्रयास किया है। 100 समाज ने दिया है तो एक मैं भी तो हूँ, 101% मैंने प्रयास किया है, मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं रही। अगर नहीं हुआ है तो उसका जिम्मेदार प्रकृति है, परमात्मा है, परम सत्ता है, मैं नहीं। क्योंकि मुझे जितना बल था मैंने लगाया, और मैं क्या करूं, ये आप कह सको अपने आप। और ये कह दोगे तो पहुंचना हो ही जाएगा। क्या जिस दिन ये क्षण आ गया अद्भुत स्थिति हो जाएगी। तो मेरा कहना है लग जाओ पूरी तरह। ठीक है, पूरी तरह लग जाइए, पूरी तरह लग जाइए।